हमने सेकेंड स्टेंजा गाई वो क्या थी? जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। पूरा सार 2 लाइन में उन्होंने बताया। बोले जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा इस जगत के क्या क्या राग द्वेष काम आदि को उन्होंने जान लिया कि क्या है और ये कितनी माने उसके अंदर वो है दुख है, और मोक्ष मार्ग का हमको सरलता से उपदेश दिया। देखिए भगवान की पहचान करना हमको बहुत जरूरी है। जब तक कि भगवान को हम पहचानेंगे नहीं, जब तक कि हम किसी व्यक्ति को जानेंगे नहीं, तब तक उसकी पूजा करने का अहोभाव नहीं आएगा। जब तक कि अहोभाव नहीं आएगा, यानी कि उनके उपकार जब तक कि हमको मालूम ना पड़े कि उन्होंने हमारा क्या भला किया, बराबर है। आज हम संसार जगत में भी हर किसी को एकदम अपने माता पिता जैसी इज्जत नहीं देते एकदम, लेकिन कई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनको हम क्या करते हैं वैसी इज्जत और वैसा मान सम्मान और वैसा पूज्य नहीं मनाते, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके अंदर कोई गुण है या उन्होंने हमारे पर कोई उपकार किया। जैसे कि खास करके अपन अपने गुरु के प्रति करते हैं, माता पिता के प्रति करते हैं, ये तो पूरा जगत अन्य लोग भी करते हैं, लेकिन गुरु के पर भी करते हैं। सेकंड में सम्मान के लायक बताया बोला गुरु को। गुरु क्यों बताया है? हर गुरु अपना उपकारी है क्या? हम हर क्लास के इतने खरियावड़ में तो करीबन 100-150 गुरु होंगे, लेकिन हर को ठीक है नमस्कार करते, लेकिन अपना गुरु जिन्होंने हमारे को ज्ञान दिया, जिसके कारण हम पढ़ना लिखना सोचना समझना सीखे, तो हमारा उनके प्रति क्या भाव आता कि अरे उनका उपकार है कि अगर आप नहीं होते गुरुदेव तो हम तो पढ़ ही नहीं सकते, हम तो लिख ही नहीं सकते, हम तो कुछ समझ ही नहीं सकते, यानी कि उपकार है ना। और इसके अलावा भी और संसार में भी बहुत ज्ञानी जैसे हमारे साधु संत लोगों ने गुरु की भूमिका में ही है। संसार के गुरु तो क्या है कि हमको पढ़ना लिखना आदि सिखाते हैं, लेकिन हमारे गुरु पंच महाव्रतधारी जो गुरु है वो क्या सिखाते हैं? हमको जीना सिखाते हैं, कि आपको जीवन जीने की शैली बताते हैं कि कैसा जीवन अपने को जीना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उपकार क्या होता है, तो वैसे ही भगवान ने हमारे ऊपर क्या क्या उपकार किया है, जब तक कि इसको हम अच्छी तरीके से जानेंगे नहीं और साथ साथ में उसको अनुभूति में नहीं लेंगे। भाई देखो कोई भी, जैसा अभी हमारी चर्चा चल रही थी कि भगवान महावीर के सिद्धांतों को हमको एक एक करके पकड़ के जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में भगवान ने हमको क्या दिया। भगवान यहाँ पर अपनी धन दौलत होकर छोड़ के नहीं गए, क्या दे के गए हमको, और उनको पूजनीय काय के लिए है उनके सिद्धांतों के कि हम भी भगवान को समझे तो सही कि इन्होंने हमको क्या दिया। तो उसको हम एक एक सिद्धांत बाय सिद्धांत अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम एक बेस में चले कि हम पूजा क्यों करना। तो उसका मैं सरल शब्दों में जो आप लोगों को समझ में आवे बोलो, एक गाने की लाइन आती बहुत अच्छी, जिनेंद्र मूरत में हमने देखा स्वयं की सूरत झलक रही है, यानी कि उनमें अपने आप को देखना। जब उनकी पूजा कर रहे हो तो ये समझना मैं अपने आप की पूजा कर रहा हूं। अभी इन्होंने एक क्वेश्चन किया, भाई मूर्ति की पूजा क्यों करें, वो मूर्ति क्यों आवश्यक है। उसका एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा, उससे आपको बहुत जानकारी मिली। एक बार क्या हुआ कि एक शेर का नया नया बच्चा हुआ, एकदम बस पैदा हुआ और वो लुढ़क गया, पहाड़ी के नीचे लुढ़क गया। अब वो शेर भी उसको ढूंढता रहा, फिर नहीं मिला, तो वो क्या हुआ, लुढ़क गया, बकरियों का झुंड जा रहा था, वो बकरियों के झुंड के साथ में मिल गया। अब वो बकरियों के साथ चलता रहा, महीना 2 महीना 4 महीना, वो धीरे धीरे बड़ा होता गया। अब वो जैसा बकरी आचरण करती वैसा वो भी आचरण करता, क्योंकि वो दूध देख रहे हैं। अब एक दिन वो करते 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 काफी अच्छा बड़ा हो गया वो भी। तो एक दिन जंगल में जा रहे थे, अचानक तो एक शेर ने दहाड़ी रोका, वो देखा, शेर को देखा, वो बच्चे ने शेर को देखा और उसको देख करके
बकरियां सब भाग गई, और वो भी देखा बकरियां भाग रही, तो उसको देख करके वो भी भाग गया बकरियों के साथ साथ में। अब उसी दिन क्या हुआ, वो तालाब में पानी पीने के लिए गया, तालाब में पानी पिया, इसमें अपनी चेहरा देखा, क्योंकि जानवरों को तो आईना मिलता नहीं है, वो तो अपना चेहरा, वो जब अपना चेहरा देखा, वो ले रही, जिनके साथ में घूम रहा हूं वो तो मैं नहीं हूं, मैं तो वो हूं जो वो मिला था मेरे को, वो मैं हूं। अर्थात वो अपने आप को क्या, कि उसको शेर पना उसको मालूम पड़ गया कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। और फिर वो जाकर के शेरों की टोली में जाकर के मिल गया। इस कहानी से तात्पर्य लगभग मोटा मोटी तुम समझ गए होगे। इस कहानी का तात्पर्य कि ये भगवान को रोज के अपने दर्शन और पूजन करने अपने इसलिए आते हैं कि हम अपने आप को जान लें कि मैं कौन हूं। एक संसार के अंदर जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो हमको सीधा भगवान बनाने की प्रेरणा देता है। बाकी तो भक्त बनाते हैं, बोलते हैं भक्त भक्त है, लेकिन हमारे भगवान बोलते हैं भैया तू भी मेरे जैसा है और मेरे जैसा बन सकता है, और बने भी हैं उनके जैसे। कथानुयोग बहुत सारी है ना, कभी अब बीच बीच में आप लोग कथा भी कर देंगे, तो उनके जैसे बने भी हैं। और हमारा आने का मूल कारण भी यही है कि उनके जैसा बनना। तो उनके जैसा बनना है तो सबसे पहले तो उनको रोज के आकर देखना पड़ेगा, निहारना पड़ेगा उनको, भाई मैं क्या हूँ। और जब हम ये जब स्वाध्याय जब क्लास चल रहे, जब आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा कि उनकी विशेषता की भी अपन चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में वो क्यों हम उनके पास में जाए, मेन कारण, उनके गुण क्या है और उनका उपकार हमारे पर क्या है, उन्होंने हमारे पर क्या उपकार किया। जब इसका धीरे धीरे हमको जब भान होता जाएगा तो हमारी भक्ति निरंतर और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। तब अपने को मालूम पड़ेगा कि फिर अपने आप को ना आप धन्य महसूस करोगे कि मुझे तो मैं धन्य होगा कि जिन शासन मेरे को मिला, मतलब अनुभूति में आएगा वो चीज, किसी के कहने या सुनने या पढ़ने से नहीं आएगा, आपको अनुभव में आएगा कि जिन शासन मेरे को मिला। तो इसकी हम अभी सिद्धांतों की चर्चा को अभी अपन 1-2 दिन के बाद चालू करेंगे। अभी अपन बेसिकली करें कि अभी नए नए पूजा करना प्रारंभ किया, तो कल अपनी मोटी मोटी चर्चा हो गई थी कि हम पूजा क्यों करना। तो मेन सिद्धांत कि उनके उपकारों की के प्रति उनकी कृतज्ञता करना। दूसरा नंबर में वो हमारे आइडियल है। आइडियल का मतलब समझ गए ना, कि उनके जैसा बनने की हमारी भावना है। तो उनके जैसी भावना है तो उनको हम उनके पास निरंतर बार बार आते रहेंगे। तो एक दिन उनके जैसा, उनके गुणों को याद कर करके हम उनके जैसा बन जाएंगे। कभी कभी होता है ना, जैसे कि किसी को कुछ चीज़ सीखना है किसी से, जैसे कि तुम्हारे को कोई स्पेशल कोई चीज़ आती है और मेरे को लो यार, मेरे को ना वो आशीष का वो गुण सीखना है, ये टेक्निक मुझे सीखनी है, चाहे वो बिजनेस की हो चाहे और भी किसी चीज़ की। तो अपन उसके पास जाके बैठते हैं, दोस्ती करते हैं, पहले धीरे धीरे करके दोस्ती बढ़ाते हैं। रोज क्या उठना बैठना, कभी उसके लिए मिठाई ले गए, कभी कोई घर का आइटम बना वो ले गए, अरे खाना यार लाया हूँ। फिर धीरे धीरे करके उससे अपन पुचकार के उसकी टेक्निक देखते हैं, वो कैसा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। होता है ना प्राय संसार में कि कोई चीज़ सीखने के लिए उस व्यक्ति के दास भी बनना पड़ता है। भाई अपने को ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मालूम पड़ जावे कि भैया ये टेक्निक अगर अपने को मिल जावे तो अपन भी माला माल हो सकते हैं, अपन भी माला माल हो सकते हैं। तो हम तो उस व्यक्ति के पास जाएंगे ना कि भैया कैसे भी करके उसकी, अपने संसार की भाषा में बोले तो चापलूसी करके उसको, उसका पढ़ाई करके, वो नहीं भी हो तो उसको भी करके। लेकिन यहाँ तो हमको ये मालूम पड़ेगा कि इनके पास अगर आ गए तो हमको परम सुख की प्राप्ति होती है, परम सुख अर्थात मोक्ष। कल भी मैंने बताया था कि ना, अगर मैं मोक्ष बोलूँगा तो थोड़ा सा बोलेंगे हमको तो मोक्ष जाने कौन जाए भी, ये मोक्ष। तो मोक्ष का दूसरा नाम है परम सुख अर्थात सुख का मार्ग। एक्चुअल में सुख का मार्ग हमारी पूरी दौड़ बहुत किसकी हो रही है, पूरा संसार किसके लिए दौड़ रहा है, भाग रहा है, सिर्फ सुख खोज रहा है, सिर्फ सुख खोज रहा है। तो हमने अभी तक संसार के तो बहुत सारे सुख देख लिए, बहुत सारी वस्तुओं में सुख का हमने टेस्ट लिया ना। भाई आज अपन 50 साल के लगभग हो गए हैं, तो हर प्रकार का टेस्टिंग कर लिया है, बंगला भी बना लिया, गाड़ी भी ले आई, वो भी सुख नहीं मिल रहा है, शादी भी कर ली,
तो भी सुख नहीं मिल रहा है, बच्चे भी हो गए तो भी सुख नहीं मिल रहा है, घर में एसी टीवी आदि सब व्यवस्था हो गई तो भी सुख नहीं मिल रहा है। पद प्रतिष्ठा भी मिल गई, कहीं का अध्यक्ष बन गया, कहीं का सेक्रेटरी बन गया, कहीं का ट्रस्टी बन गया, उसमें भी सुख नहीं मिल रहा है। तो दिमाग खोलना चाहिए, फिर भी सुख कहाँ मिले? जहाँ पे आकुलता व्याकुलता का मतलब होता है कि रोज रोज की परेशानी झंझट, अच्छे से अच्छी लजीज भी खाना मिलता है, फिर उसके बाद भी सुख नहीं। तो इसीलिए हमको भगवान के पास आने की आवश्यकता पड़ रही है। अब अपन एक थोड़ी चर्चा करें कि पूजा करने का थ्योरी कैसे। देखो, हम संसार के अंदर कोई भी काम करते ना, सबका एक नियम है, हर चीज का एक सिस्टम है ना, सिस्टम तो करता है। जैसे कि अपने घर में अपने लेडीज लोगों, राधिका लोगों रसोई बनाते हैं, तो रसोई बनाने का भी उनका एक नियम है ना कि आटा को कितना पानी डालना, कितना गूंथना, सब्जी कितनी देर रखना, कैसे चमकना। अपन बिजनेस करते हैं तो बिजनेस कैसे करना, आय व्यय का पैसा को हिसाब किताब रखना, कैसे पेमेंट करना, कैसे करना, यानी कि पूरा सिस्टम बना हुआ है। अगर बिना सिस्टम के अगर काम होगा तो आपका जो पूरा, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे रसोई हो, चाहे संसार के और भी काम हो, आज अपन शादी ब्याह आदि भी करते हैं तो उसके अंदर भी सब सिस्टम है ना, पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अब सिस्टम मालूम है। लेकिन अनसिस्टम से हो जाए, आगे का पीछे, पीछे का आगे, या वो हो जाए या विधि से ना हो, तो जो मेन उसका जो फल मिलना चाहिए उस कार्य का, जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका अपेक्षित फल नहीं मिलता। हम जिस तो आज अपन पूजा की विधि का एक सूक्ष्म रूप से अपन उसकी चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में पूजा करने के पूर्व हमारी तैयारी क्या होगी। पूजा करने के पहले हमारी तैयारी क्या होगी। अब मैं अभी जो बताऊंगा उसमें ना थोड़ा दो मार्ग बताऊंगा, एक होता है शास्त्र संगत मार्ग और एक होता है कॉमन मार्ग, जो अभी हम रोज के कर रहे हैं। दोनों मार्गों को मैं इसलिए बताऊंगा कि आपको ये भी मालूम हो जाए कि ओरिजिनलिटी में क्या और हम कहाँ भूल कर रहे हैं। बहुत सारी अभी ऐसी चीजें हो गई जो हम ओरिजिनल में नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा चीज संभव नहीं होता, लेकिन जानना तो जरूरी है। क्या होता है, क्षेत्र काल भाव की दृष्टिकोण से हमारी बहुत सारे आचरण हमारे बदल जाते हैं, हमको बदलने पड़ते हैं। ऐसे क्षेत्र में चले गए, क्षेत्र मतलब ऐसी जगह में चले गए जहाँ पे वो सुविधा नहीं मिली, ऐसा समय में काल ऐसे समय आ गए जहाँ पे वो सुविधा नहीं मिल रही है, तो उसके कारण हम क्या करते हैं, अपने जीवन के अंदर वो तब्दीली लाते रहते हैं अपनी आचरण में, अपने कार्य में। तो जो पूजा करने की जो सबसे बड़ी जो अपन स्टार्ट करें, अपन उठे और स्नान आदि किए। पहला नियम तो ये बोलता है कि भगवान की पूजा करने के बाद ही अपने को आहार पानी वापरना चाहिए, अर्थात लेना चाहिए। देखो, बीच बीच में मैं ना जैन वर्ड भी डालता रहूँगा ताकि उसका मीनिंग भी आप समझोगे, ताकि भविष्य में कभी उसका सुनने मिले या बोलना पड़े तो उसको आप समझ जाओगे। और अगर शब्द समझ में नहीं आओगे तो पूछ लेना। तो वापरना का मतलब होता है उपयोग करना। तो उपयोग करना चाहिए किसका, पूजा करने के बाद ही। और वैसे नियम तरह से सूर्योदय के 48 मिनट के बाद ही हमको कोई भी चीज उपयोग लेनी चाहिए। कम से कम नौकारसी का तो पचकान हो जाए, ये हमको पहला प्रयास करना है। ठीक, अब बात आती है अब अगर कोई किसी की शारीरिक कमजोरी है कि भाई भूखा पेट नहीं रह सकता, उसको फिर आहार भी चाहिए। कोई शुगर वाले होते हैं, किसी की आदत पड़ जाती है भैया आहार तो चाहिए, किसी को पानी चाहिए, किसी को चाय चाहिए, किसी को कॉफी चाहिए। तो ये कॉमन मार्ग हो गया कि भैया आप चाहो तो नाश्ता पानी करो, फिर नहाओ धो और फिर भी पूजा करने आ सकते हो। ये हमारे देखो जिन साधन कितना लचीला है, कहीं पे कोई कट्टरता नहीं है। आपको इसकी भी छूट दी गई कि आप अगर चाहो तो, लेकिन अगर नियम क्या बोल रहा है कि पूजा पाठ करके फिर घर में जा करके फिर आप मुंह में पानी डालो। ठीक, अब अपन सेकंड में आते हैं स्नान विधि। स्नान विधि में अपने को प्रयास करना है कि हम कम से कम जल उपयोग करें। शास्त्र संगत क्या होता है वो भी बताता है। जो मेन जो श्रावक आदि व्रत पालते थे ना, तो वो अपने घर में ना बड़े बड़े परात रखते थे। परात, अच्छी बड़ी बड़ी परात, और दुकानें बिकती हैं अच्छी, तो चाहे वो जर्मन की हो चाहे पीतल की हो,
उस परात में एक आदमी बैठ सके उतनी जगह और साथ में स्पेस थोड़ा रहे, उसमें वो एक लिमिटेड पानी लेकर के वो उसमें स्नान करे, भैया 5 लीटर हो या 10 लीटर हो जो भी हो, उस पानी को फिर वो क्या करें, किसी सूखे स्थान पर जाके वो डाल दें, ताकि क्या होता कि वो पानी वापस वाष्पीभूत होकर के जहाँ धूप पड़ती हो, जहाँ जीव उत्पत्ति ना हो, क्योंकि हम जो नहाते हैं ना वो नाली में पानी जाता है और वो हम कहीं ना कहीं वहाँ पर पाप के बन जाते, क्योंकि हमारे निमित्त में वहाँ पर कितने जीव उत्पत्ति होते हैं, लेकिन अभी वो संभव नहीं हो पा रहा है। तो ज्ञानी ने दूसरा मार्ग बताया कि अगर आपसे ये संभव नहीं भी हो पाता तो कोशिश आप कीजिए, कम से कम पानी में स्नान करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप अगर 4 बाल्टी से भी नहाओगे तो भी आपको सेकेंड डे नहाना ही पड़ेगा, 2 बाल्टी से भी नहाओगे तो भी दूसरे दिन आपको नहाना ही पड़ेगा, 1 बाल्टी से भी नहाओगे तो भी आपको दूसरे दिन नहाना ही पड़ेगा। तो हम अपने कम से कम कोशिश करें, रोज के एक एक मग्गा भी घटाएं, इतना कर रहे हैं कि कम से कम छोटा मग्गा रखे बोले और छोटा मग्गा से नहा कर स्नान करने का अपन प्रयास करें। ठीक है, इसमें कोई शंका? अब देखो दोनों मार्ग बता दिए मैं, एक आदमी 2 मग्गे में नहाते हैं। हाँ होता है। अरे देखो अपने को तो देखो नहाने का मेन कारण क्या होता है मालूम है? आज का विज्ञान भी बोलता है कि हमारे शरीर में हम जो दिन भर हम रहते हैं तो अपने शरीर से ना पसीना बहता भी रहता है, जो सूख जाता हमको मालूम नहीं पड़ता है। तो क्या होता है वो हमारे जो शरीर के जो छिद्र रहते हैं ना, क्योंकि शरीर भी सांस लेता है, छिद्र रहते हैं ना, वो छिद्र बंद हो जाते हैं, तो उनको कॉटन के कपड़े में आप अच्छे हमारे साधु संत कितने वो दिखते हैं फुर्तीले और चुस्ते में, कहीं आपको लगेगा कि वो स्नान नहीं किए, वो वैसा ही स्नान करते हैं। एक छोटे से पात्रे में पानी लेते हैं और उसमें कॉटन का कपड़ा नीचो करके अपने पूरे शरीर को अच्छे से रगड़ लेते हैं, हो गया उनका स्नान, और उस पानी को वापस वो अपने किसी दूसरे उपयोग में ले लेते हैं। तो हम संभव सब है, ये मैं ऑप्शन बता रहा हूँ कि हम कम से कम धर्म के मार्ग में अगर चलने का प्रयास करें तो हम अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा अच्छा, इससे 2 फायदा क्या? एक तो आप धर्म की दृष्टि से कार्य कर रहे हो, वो तो आपको फायदा हो रहा है। दूसरा, पर्यावरण की दृष्टि से भी आप वाटर सेव मुहिम के एक आप बिना माने कोई प्रयास के आप उसके हिस्सेदार बन गए। ठीक, अब आपने स्नान कर लिया, अब जैसे मैं खरियाड़ की बात कर रहा हूँ, जनरली क्या होता है कि ना पूजा कपड़ा कई लोग यहाँ आके भी पहनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के भी पहन लो, लेकिन ज्ञानी बोलते हैं कि बनते कोशिश तक अगर आपका घर नज़दीक है 1 किलोमीटर के अंदर है तो आप घर से ही पूजा कपड़ा पहन के आओ, बढ़िया। दूसरा, बनते कोशिश तक आप पैदल ही आइए, पैदल आइए, संकोच नहीं करना है, क्योंकि हम संसार में इतने सारे ठग लोगों को ठगते हैं, दुनिया भर का मायाचारी करते हैं, वहां तो हम शर्माते नहीं है, लेकिन परमात्मा की पूजा करने के लिए क्या शर्मा? हम तो अच्छे काम करने के लिए जा रहे हैं ना। कौन हंसेगा? और जो हंसेगा ना वो उसको एक दिन अपने ऊपर हंसेगा, यार वो तो अच्छा काम कर रहा, मैं उस पर किस बात का हंसना? उससे फायदा क्या क्या होगा देखिए मैं बताता हूँ। एक, अब जैसे भीखू भाई पूजा वस्त्र पहन के जा रहे हैं और मैं दुकान में बैठा हुआ हूँ या मैं कहीं रास्ते में मिल गया हूँ, उनको पूजा करते हो तो मेरे अंदर भी एक दिन देखूंगा, 2 दिन तो कहीं ना कहीं ना सकता, और यार ये रोज की जब पूजा कर सकता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, देखो ये जीतू भाई कर रहा है, ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक भाव जगेंगे, कहीं मैं पूजा करूँ करके, और फिर ना भीखू भाई को भी ना बोलने का हक हो जाएगा, अरे भैया पूजा करने आओ ना, तो वो भीखू भाई को रिप्लेसमेंट ये करके नहीं बोलेगा आप कर रहे हो क्या, क्योंकि वो तो देख रहा है। तो ये भी एक फायदा होता है कि ना हमारे को देख करके अन्य की भावना जागती है और हम बिना कोई प्रयास के जिन शासन की प्रभावना करना, ये तो पहला फायदा। ये तो जैनी लोगों ने आपको देखा तो उसकी भावना। दूसरी, अजैनी भी आपको देखता है जब उस पूजा वस्त्र में, तो उसके आपके प्रति उसका भाव दूसरा प्रकार का। आप इसको प्रैक्टिकल करके देखो, उसके अंदर के भाव आपके प्रति ना एक अजब हो जाएंगे, चाहे वो दुश्मन भी होगा ना, फिर भी वो देखेगा ना यार नहीं यार देखो वो कितने अच्छे साली जा रहा है, तो उसके मन में भी ना आपके प्रति, आपके व्यक्तित्व के प्रति वो बहुत वो रहेगा।
कहीं पे ऐसा केस भी है तो कुछ ऐसा हो जाए, कोई इल्जाम लगा हुआ है, नहीं भैया वो आदमी ऐसा नहीं कर सकता, वो तो यार प्रतिदिन परमात्मा की पूजा करने जाता है, मतलब आपके प्रति वो एक छोटा सा गारंटर भी बन जाता है आपकी सिर्फ इतनी एक्टिविटी को देखकर। तो वो होगा कब, जब हम अपने घर से पैदल पैदल होकर के आए पूरा पूजा के वस्त्र में, बराबर। तो प्रयास करें, और अगर जिसको थोड़ा सा संकोच होता है तो अगर वो यहाँ पे भी आके बदले तो यह कॉमन मार्ग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा, हम घर से जब भी आवे तो खाली हाथ नहीं है, खाली हाथ नहीं है। हमारे हाथ में कुछ ना कुछ, देखो आज अगर अपन को कॉल आएगा कि मोदी जी ने आपको मिलने के लिए बुलाया है, क्या करोगे? कोई ना कोई आप भेंट लेके जाओगे ना, कि यार अपन खाली हाथ कैसे जाएंगे किसी के, और अपन किसी के मेहमान बन के भी जाते हैं तो भी अपन कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, यार खाली हाथ कैसे, हाथ हिलाते हिलाते चल जाए। और अपन किनके पास आ रहे हैं? त्रिलोकीनाथ के पास में आ रहे हैं, तो बोले इसलिए कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ हाथ में रखना चाहिए। तो हमारे यहाँ चढ़ाने की सामग्री बताइए ना, तो घर से तो अक्षत भी लाया जा सकता है, अक्षत, फल, नैवेद्य। और अगर आपके घर में गमले अमले लगे हुए हैं, फूल अगर अच्छे हो रहे हैं तो बिल्कुल आप पुष्प भी घर से लेके आओ, घर से लेके आओ। एक्चुअल में बोला जाए तो पूरी सामग्री आपकी अपनी होनी चाहिए। किसकी? आठों द्रव्य की सामग्री आपकी अपनी होनी चाहिए, वैलिड, हाँ पूरी। तो चंदन भी आप अपना ही उपयोग कर रहे, सब मंदिर का उपयोग नहीं कर रहे। आप मंदिर का उपयोग नहीं कर रहे, आप ये जो चंदन घी आदि, एक्चुअल में क्या होता है, ये एक व्यवस्था बनाई गई है। आपने देखा होगा साल का एक बार केसर चंदन का वो इसीलिए लिखाया जाता है। पहले क्या होता था कि वो समथरी के दिन लिखाते थे, याद होगा, सब लोग अपना अपना आके लिखाते थे, लेकिन कोई थोड़ा थोड़ा लिखाता था तो उससे क्या खर्च की, क्योंकि चंदन महंगे हो गए, क्योंकि ऐसे कि 12 महीने का एक एक महीने के एक लाभार्थी बन गए, तो 2500 रुपये का नगरा कर दिया। तो मैंने लिखा दिया, तूने 12 दिन फटाफट वेले हो गए, उसके बाद जो लिखवाना चाहे तो वो भले लिखवा दे। तो चंदन घी का भी लिखाते, तो जो धूप और दीप जो अपन उपयोग करते हैं वो भी एक्चुअल में बोला जाए तो अपने पैसे का ही है, बोला जाता है अपना ही द्रव्य है, क्योंकि भगवान का द्रव्य हमको कुछ भी उपयोग करने का अधिकार ही नहीं। इसीलिए कभी भी हम कोई दूसरे मंदिर में भी जावे, तीर्थ यात्रा में भी जावे, चाहे हम कुछ चढ़ाएं या नहीं चढ़ाएं, चाहे वहाँ कोई रसीद कटाएं चाहे नहीं कटाएं, लेकिन वहाँ पर कम से कम जो 51, 101 जो भी केसर चंदन धूप दीप का एक पैकेज वहाँ पे लिखवाना चाहिए। अर्थात हम फ्री में पूजा नहीं करेंगे, बिल्कुल। और अगर कहीं व्यवस्था नहीं है तो उसके निमित्त में अपने जेब से देव द्रव्य में आप रकम डाल दो, भाई केसर चंदन के निमित्त में मैंने डाल, बोल के डालना पड़ता है, नहीं मन के अंदर डाले केसर चंदन के निमित्त, किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो अपनी व्यवस्था। और कोई मांगेगा नहीं, कहीं पे भी कोई भी संघ आपसे नहीं मांगेगा कि भैया आपने पूजा की है तो उसका पैसा दो। एक जैन मंदिर है जहाँ पर किसी प्रकार का पैसा, ना दर्शन का पैसा ना पूजा का पैसा, कोई शुल्क नहीं है। बाकी मंदिरों में जाओ तो भगवान के दर्शन करने में पैसे लग जाते हैं, और वो भी मिथ्यात्वी भगवान, ये तो वीतराग भगवान का। और हम लोग भी, हमारे में तो बहुत लोग भी हैं कि ऐसी जगह में जाते हैं, पैसा देते हैं, लाइन लगाते हैं और फिर वहाँ का दर्शन करके आता है, ये सब चीज होती है। पूजा वस्त्र के संदर्भ में और चीज बताऊंगा कि इसको भी समझना बहुत जरूरी है। शास्त्र संगत में सिर्फ पुरुषों को 2 वस्त्र की ही वैलिड है, पुरुषों को पूजा करने के लिए सिर्फ 2 वस्त्र ही वैलिड है। जो लोग रुमाल से करते हैं वो एक नियम से अनवैलिड है, क्योंकि उस दुपट्टे से ही रुमाल का अपने को उपयोग करना है। जो कर रहे हैं वो अभ्यास करें कि हम वैसा कर लें, उसको 4 लड़ बना करके उसको बांध देंगे, तो धीरे धीरे अभ्यास कर हो जाते हैं। महिलाओं को लज्जा की दृष्टिकोण से उनका पूरा वस्त्र, उनको रुमाल, उनको उनके लिए जरूरी है, पर हमारे लिए जरूरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, कभी ऐसा और सिले हुए वस्त्र कभी नहीं होने चाहिए, सिले हुए अर्थात जोड़े हुए वस्त्र कभी नहीं होने चाहिए। जिस वस्त्र में जोड़ आ गया वो पूजा करने के योग्य नहीं, पहली बात। अगर मैं शास्त्र संगत बता रहा हूँ, वो पूजा करने के योग्य ही नहीं है, पुराना में गिनती आता ना, हाँ वो पुराना में गया। दूसरा,
कुर्ता पजामा पहन के कई लोग पूजा करते हैं, ठीक है, एक इमरजेंसी व्यवस्था अपन बोल सकते हैं, लेकिन नियमित व्यवस्था नहीं। क्योंकि हम तो मारवाड़ी लोग के बच्चे हैं और हमारे बाप दादा लोग को धोती पहन के अपनी उम्र बिताए, हमको सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा पहनने में किस बात की लज्जा, किस बात की शर्म। हम तो किसी को भी पास भी जाओगे आप 2-3 दिन पहनोगे तो इतने सरल है कि आप कर सकते हैं, उसका आनंद एक अलग आता है। कई लोगों को आता नहीं तो फिर वो क्या करते हैं, वो नाड़े वाले भी लाते हैं, ठीक है, वो करते हैं। लेकिन हमारे ज्ञानियों ने हमारे पता ना, हमारे ज्ञानी इतने लचीले, हमारे गुरु भगवान इतने लचीले कि भैया तू कर आ करके उससे भी कर। लेकिन नियम तो ये बोलता है कि अपने को सिले हुए वस्त्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा नंबर में, अगर वो वस्त्र कहीं से अगरबत्ती आदि से कहीं जल गया है तो ऐसे वस्त्र का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। फट गया है, अगर कहीं से भी थोड़ा सा फट गया है तो भी उस वस्त्र को बाहर निकाल दो। कोशिश रहे कि सफेद वस्त्र ही हम पूजा करने के लिए। अब आजकल इसमें भी अब थोड़ी सी फैंसी हो गई, कलरफुल हो गई है, वो भी अपना उमंग है, उसको भी ज्ञानी भगवान बोलते हैं भाई उसका उमंग है तो करो। लेकिन उसको विशेष करके जैसे ध्वजा का कोई हुआ, कोई कल्याणक हुआ, उसमें पहनने तो मजा आता है। तो ये भी अपने को प्रयास करना है कि सफेद वस्त्र अधिक से अधिक पहने, क्योंकि हमारे साधु संत भी क्या करते हैं, वो भी सफेद वस्त्र पहनते, और सफेद और कॉटन वस्त्र जो है ना खिरता नहीं है, और ये बाकी सिल्क वगैरह जो पहनते हैं ना वो फिसलता रहता है बहुत। तो ये भी प्रयास करना चाहिए कि हम सफेद ही वस्त्र को विशेष करके धारण करें। लेकिन अगर कोई चीज़ के पास रंगीन है तो ये सोच करके वो नहीं पहने कि भैया हम तो अब वो मनोज भैया ने बोल दिया सफेद वस्त्र, ऐसा नहीं है। अगर आपको शौक है, आपका मन का उत्साह है तो वो भी बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब ठीक है, अब आप घर से निकल चुके हैं मंदिर के लिए, पैदल आना है। पैदल आते समय एक चीज का ध्यान देना, किसी से बातचीत करते हुए नहीं आना। गाड़ी में आएंगे तो आप से हिंसा होगी ही होगी, 6 काय की हिंसा होगी ही होगी, लेकिन पैदल होंगे तो संभावना कम होगी, क्योंकि 3.5 आगे हाथ दे करके आप आगे चलिए, बिल्कुल मौन होकर के, और वहीं से तैयारी हो जाए, वहीं से प्रार्थना हमारी प्रारंभ हो जानी चाहिए कि अब हम परमात्मा के दरबार में जा रहे हैं, हम परमात्मा के पास में जाए। तो हमारी कोशिश ये रहे कि पैदल आवे और किसी से बातचीत करते हुए नहीं आवे, क्योंकि बातचीत करते करते में बहुत सारी असावधान हो सकती है, हमारे पैर में बहुत सारी चीजें पड़ सकती। अब आप आ गए मंदिर, पहली निश्चय ही आप यहीं से बोल दीजिए, अब मैं संसार संबंधी, कल मैंने बताया था, अब मैं संसार संबंधी कोई भी विचार अपने मन में नहीं रखूंगा और यहीं से छोड़ता हूं, दरवाजे के बाहर ही छोड़ रहा हूं मैं, अब कुछ भी विचार नहीं करूंगा। अब आप आए यहाँ पे तो सबसे पहले अपने आने से नंगे पैर आना है। नंगे पैर आते हैं तो उसमें धूल मिट्टी आदि लगे रहते हैं, तो हल्के से थोड़ा सा पानी से उसको नीचे वाला भाग को आप प्रक्षालन कर लीजिए उसका। इसके बाद में थोड़ी सी नज़र थोड़ा दबा लीजिए कि आजू बाजू व्यवस्था, कभी कभी क्या होता है कहीं पानी गिरा हुआ रहता है, कहीं कचरा रहता है, तो हमारा भी दायित्व है, हर दायित्व को कमेटी के ऊपर में या व्यवस्था के ऊपर में हम नहीं डाल सकते। हमारा भी दायित्व है जो हम भी कर सकते हैं। तो जब कहीं पानी गिरा हुआ है तो नौकर को बुला करके भैया इसको साफ कर दे, क्यों, किसी की गिरने आदि की भी संभावना हो सकती है, कहीं कचरा है, कहीं तो और कुछ है, तो वहाँ की भी अपनी संभावना रहती है। तो हम उस काम को, अगर संभावना हो जिस काम को हम अपने हाथ से कर सकते हैं तो अपने हाथ से कर लें, और नहीं कर सके तो नौकर से करवा लें। और ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कमेटी को सूचित कर देंगे। अगर वो व्यवस्था अगर ऐसी अव्यवस्थित हुई है, जैसे कि चंदन का मुठिया पतला होगी, चंदन का मुठिया, चंदन खत्म होने आ रहा है, तो कमेटी के मेंबरों को सूचित कर दीजिए, भैया चंदन अब शेष होने वाला है, शेष बच गया, अब आप दूसरे की तैयारी कीजिए। केसर की व्यवस्था, इन व्यवस्था के लिए आप जो घी की व्यवस्था, तो वो कमेटी अपनी करेगी। अगर कमेटी किसी वजह से भूल भी गई है तो हमारा भी दायित्व होता है कि हम उनको जाकर के सूचित करें, भैया जरा देख लें। हम शिकायत के लहजे से ना करें। देखिए हम इनके पास आ रहे हैं तो हमारी पूरी मानसिकता बदल जानी चाहिए, शिकायत के लहजे से नहीं होती। हम उनको सूचना दे दें कि भैया ये है, आप कर लीजिए, थोड़ी सी वो हो रही है, या आपको अगर कोई व्यवस्था बनानी है तो आप जाके कमेटी को जाके बिल्कुल बोल सकते हो। कोई भी मेंबर मिल गया, ट्रस्टी मिल गया, भैया ये है तो आप देख लीजिए, तो बिल्कुल कर, अगर नहीं कर रहा तो फिर बात की बात हो। लेकिन हम कोई
किसी को जाकर क्रिटिसाइज या आलोचना जाकर के करें, क्योंकि देखिए एक्चुअल में व्यवस्था की जिम्मेदारी हम सब की है। अगर मंदिर में थोड़ी सी भी असाधना हुई तो इसके लिए सिर्फ वो व्यवस्थापक कमेटी नहीं, पूरा श्री संघ उसका जिम्मेदार है बात का। अगर कोई असाधना हो रही है तो आप ये मत समझिए हम तो कमेटी में है नहीं ना, तो वो करेगा उसको पकड़। साहब आप एक मेंबर हो, आप एक श्रावक हो, तो श्रावक के होने के नाते आप भी जवाबदार भी आपके ऊपर बनती है। तो उस व्यवस्था को भी हम अपनी देख लेंगे। उसके बाद में आकर के सबसे पहले भगवान को जाकर के प्रणाम करना है। अभी अपन उसको आगे वाले समय में अपन उसकी वो लेंगे कि कितने प्रकार से वंदन होता है। 3 प्रकार से वंदन अपन करते हैं भगवान को। एक तो हाथ जोड़ करके, एक आधा नम करके, और एक पंचांग नमस्कार। तो वहां पे जाकर के भगवान को आधा नम करके और भगवान के सामने स्तुति प्रार्थना, बहुत सारी प्रार्थना है, जैसे कि दर्शनम देव देवस्य है जिसको आती है, या पल पल मेरे रोम रोम में, छोटी छोटी बहुत सारी प्रार्थना है, उसको डायरी से अपन सीख सकते हैं। और अगर वो भी नहीं हो रहा है, कई लोग कहते कोई यार याद नहीं है मैं क्या करूँगा, कई लोग आते तो बोले आप खुद का चिंतन कीजिए, खुद की प्रार्थना लीजिए। ये परमात्मा मैं आपके शरणागत आया हूँ, आपके शरणागत आया हूँ और मैं आपके गुणों को प्राप्त करने के लिए आया हूँ। तो इसलिए आप मेरे वंदन को स्वीकार कीजिए। ऐसी प्रार्थना करके उसके बाद में 3 परिक्रमा देनी है। फेरी 3 दिन पहले देनी है, देखिए। उसके बाद 3 परिक्रमा देनी है। उसके बाद में देखो ये अभी तक का जो नियम है ना, दर्शन करने वालों, पूजा करने वालों का एक सिमिलर चल रहा है, वही नियम लागू होगा। लेकिन अब पूजा करने वाला मूल गंबारे में जाए और दर्शन करने वाला धूप और दीप की पूजा करेगा और चंवर की पूजा करेगा। उसके बाद में वो पीछे आ जाएगा चैत्रवंदन करने। अब मूल गंबारे में घुसते ही वो दूसरी से ही बोलेगा, अब मैं मंदिर संबंधित व्यवस्था की जो मेरे अंदर विचार चल रहे थे उसको अभी मैं अब त्याग करता हूं। अब मैं पूरी तरह आपके समक्ष आ गया हूं। अब वहां पर आप की केसर पूजा, पुष्प पूजा, जैसे पुष्प पूजा के बारे में मैंने कल बताया था कि कोशिश हम एक ही पुष्प से करें। जितने भी पुष्प आ रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि टुकना है तो अपन पूरा टुकना का टुकना उठा लें। और पुष्प में भी ध्यान रखें कि भगवान के चरणों में ही पुष्प चढ़ाएं। हम सिर पे रख देते हैं भावावेश में आकर के, लेकिन एक्चुअल में भगवान के ऊपर कोई भाव हम पर अर्पित कर रहे हैं। पुष्प तो एक निमित्त है, पुष्प तो संकेत है, संकेत। तो क्या राखी नहीं बांधेगी तो क्या प्रेम नहीं होगा क्या? लेकिन फिर भी रक्षाबंधन का हम त्यौहार मनाते हैं और वो राखी बंधवाते हैं। क्यों? राखी प्रतीकात्मक है, प्रतीक है प्रेम का। तो पुष्प भी ना हमारे एक प्रतीक है भाव का। तो हम कोशिश करें एक ही पुष्प, एक एक पुष्प से ही पूजा करें। इससे 2 फायदा कि आपका समय भी वो रहेगा कि आप पुष्प पूजा करेंगे। दूसरा पूजा, जितने पुष्प पूजा करने वाले पीछे आएंगे उन सबको उसका लाभ मिलेगा, उसके भी आप पुण्यशाली होंगे। और अगर आपके घर में अगर अधिक फूल हो रहे हैं तो आप एक फूल इस्तेमाल कीजिए, बाकी फूल रख दीजिए। हर भगवान में एक फूल की देखो ऐसे तो बोला तो एक ही फूल चढ़ाओ। अगर आपके अगर भाव है, देखो यहाँ पे बोलो ना मना ही नहीं है, लेकिन हमको अपना विवेक का भी परिचय देना है। अगर आप सब भगवान के अपेक्षा लाओगे तो आपको तो पूरी थाली भर के लानी पड़ेगी। तो कोई किसी भगवान को चढ़ा दे, कोई किसी भगवान को चढ़ा। यहाँ पर एक चीज और जानने की है, 5 भगवान अंदर विराजमान हैं, 5 सिमिलर हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। हमारे यहाँ देखो जैन धर्म की, हमारे जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है, अगर आप मूर्ति का लंछन हटा दो तो आप पहचान नहीं पाओगे कौन क्या भगवान। एक पार्श्वनाथ जी को छोड़ दो तो, क्योंकि पार्श्वनाथ जी के ऊपर फना रहता है, नहीं तो आप कोई भगवान ही नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि सबकी एक ही जैसी स्थिति है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, कोई शक्तिशाली नहीं, कोई कमजोर नहीं, कुछ नहीं।
जितनी शक्ति आदिनाथ परमात्मा में है उतनी ही शक्ति महावीर स्वामी में भी है, 24वें तीर्थंकर में भी है। वो तो मूल न्यायिक दृष्टि से अपने एक विधान बताएंगे कि खरियार रोड के राशि फल के हिसाब से मेन किसको बैठाना चाहिए वो बैठा दे। कभी कभी क्या होता है, हमारा आग्रह होता है मूल नायक जी की ही पूजा करेंगे, कई लोगों का आग्रह होता है। अरे उससे कोई पैसे फर्क नहीं पड़ता, कहीं भीड़ भाड़ रहती है तो आप अगर आप महावीर स्वामी की भी पूजा करेंगे तो भी आपकी पूजा स्वीकार है, क्योंकि वो भी तो तीर्थंकर ही है, उनका सिमिलर है पूरी ताकत। अगर कोशिश तो होनी चाहिए सबकी पूजा हुए, लेकिन अगर ऐसी भीड़ ऐसी व्यवस्था हो जाए, और कभी कभी क्या होता है कि अपने को ट्रेन से निकलना है या और कोई कार्यक्रम के लिए जाना है और अपने को पूजा फटाफट करनी है, तो आप बोले कि सबकी करूंगा तो मेरी बहुत, तो आप एक भगवान की भी पूजा करते हो तो भी आपकी पूजा तो कहलाएगी सबकी। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि अपन रोज क्या बार एक भगवान की पूजा करके निकल जाओ। ये मैं जो बता रहा हूं ये अपवाद मार्ग, अपवाद मार्ग, अपवाद मार्ग का मतलब समझो ना, ये एक्सेप्शनल केस, कभी ऐसी परिस्थिति आ जावे तो हम ऐसा कर, नहीं तो अपने को सभी परमात्मा की पूजा करनी। तो सभी परमात्मा की पूजा करने के बाद विशेष करके ध्यान देंगे देवी और देवताओं की जितनी भी प्रतिमा लगी हुई है उनको सिर्फ अंगूठे से, वो भी सबसे लास्ट में अंगूठे से सिर्फ तिलक लगानी है। जैसे कल हमने कई भाइयों का बहुमान कैसे किया, साधार्मिक के नाते कैसे करते हैं, वैसे ही उनकी पूजा, उनको ये करके उनको जय जिनेंद्र ही बोलना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। उनके चरणों में, उनके उसमें, बाकी अंग में लगाने का कहीं विधान ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। सिर्फ उनको सिर्फ तिलक लगा करके जय जिनेंद्र बोलना है बस। प्रभु परमात्मा का जो नवम की पूजा होती है उसमें मस्तक ललाट में अंगूठे से करना पड़ता है? नहीं नहीं, वो उसी अंगी से। मेरे को बोला कि नहीं, तिलक नहीं है, सब जगह टिकिच है, सब जगह टिकिच है, बदलेगा नहीं वो। भगवान की देखो एक चीज और ध्यान देखना, पूजा करते समय 9 अंग की पूजा करना है तो 9 बार ही टीकी आपकी अंगली कटोरी में डूबनी चाहिए। 10वीं बार अगर डूब रहे हो, डूब रही है तो आप भी भावावेश में आ गए, फिर आप शास्त्र संगत काम नहीं कर रहे। कभी कभी क्या होता है वो लंचन में भी लगा देते हैं, कभी वो भगवान के अपने यहाँ पे मूल नायक जी के एक और लगा दिए, उनकी सुंदरता के दृष्टिकोण से हाथ में लगा दिए उनको, अब वो लोग वहां पे भी लगा दे रहे हैं। नाक के फण के देखो इस सर्प में ना अभी कोई मैंने पूरी यहाँ पे 2 मत है ऐसा, तो इसलिए ना जो लगा रहा है वो लगावे। कई लोगों का मानना है कि वो अंग थोड़ी ना भगवान, ये भगवान का अंग थोड़ी ना वो तो है, वो तो दंडित पद्मावती है। तो उनका अगर आपको पूजा करना है तो इस अंगली, वो अंगली से, फिर ये अंगली का उपयोग नहीं करेंगे, उसका फिर अंगूठे से करेंगे। हाँ, लेकिन तिलक जो है भगवान की पूजा तो इसी अंगली से ही होगी, दूसरी अंगली का उपयोग होना ही नहीं चाहिए। और उसमें भी ध्यान देवे, उसमें भी ध्यान देवे, आपके नाखून नहीं डूबने चाहिए। ये वाला भाग जो है एकदम कोमल वाला भाग, बीच वाला, वही भाग आपका कटोरी में टच हो, उसके बाद में उसको, लेकिन 9 बार ही उसमें अंगली डूबेगी और 13 जगह टीका लगेगी। 13 जगह से 14वीं जगह टीकी नहीं लगनी चाहिए। 9 बार डूबेगी, 13 जगह लगेगी, समझ गए ना? 9 बार डूबेगी और 13 जगह लगेगी, इस बात का ख्याल देना। इसके पहले जो पूजा हम जब करने जा रहे हैं तो अब यहाँ पर हमको विनय भाव का भी और विवेक भाव का भी परिचय देना है कि अगर अपन पूजा की लाइन में खड़े, अगर लाइन लगी हुई है पूजा की लाइन में और हमारे कोई वयोवृद्ध एक श्रावक अगर आ गए हैं पूजा करने के लिए, भले वो लेट आए हैं, तो हमारा सबका दायित्व होता है कि हम उनको पहले करने में देवें, चाहे वो श्रावक और श्राविका भी अगर कोई हो। वैसे तो हमारा जैन धर्म जो है पुरुष प्रधान, तो महिलाओं को भी चाहिए वो पहले पुरुषों को करने के लिए देवें। हमारे यहाँ बहुत सारे भावावेश में आकर के सीधा सीधा कर लेते हैं, वहाँ पे तो ये भी होना चाहिए कि महिलाओं से टच भी नहीं होना चाहिए, हमारा टच ही। कभी कभी क्या होता है कि जोड़े से पूजा करने के लिए भी आते हैं, लेकिन हमारा जैन दर्शन उसको अलाउड नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ जोड़ा बनाने की कोई परंपरा नहीं है, यहाँ जोड़ा तोड़ने की बात होती है। उनके जी में भी अभी गए थे हम जस्ट, हाँ, तो महिलाओं को अगर जाएगा तो सिर्फ महिलाएं जाएंगी, हाँ, पुरुष जाएगा तो सिर्फ पुरुष जाएंगे, संगठन नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य की जो मर्यादा बताई गई है कि वी जाति का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। वी अपनी तो वी जाति ही ना, वो
तो वी जाति का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए विपरीत जाति का, क्योंकि देखो स्पर्श से भी हमारे भाव बनते बिगड़ जाते हैं। इसलिए बोले कोशिश ये रहे कि हम मैंने जोड़े वाला पूजा या अगर महिला करे तो उनको पहले करने दो, उनको फिर निकल जा, फिर अपने कर। अब कई लोग आतुरता तो कर लेते हैं कि हमको वहाँ पे टोका टोकी भी नहीं करनी है। अगर कोई आतुरता दिखा रहा तो क्या करें, इसका भी अपने को ख्याल रखना। लेकिन मामू भाई अभी शंकेश्वर गया, शंकेश्वर में कम से कम मैं बोलता हूँ कि जितने फूल और हरी पत्तियाँ चढ़ती है, बाकी सब जगह में देखा वहाँ उतना नहीं चल रही, शंकेश्वर जी में बहुत चढ़ते हैं। अब हो सकता अवेलेबल भी हो सकती है वहाँ पे, अवेलेबिलिटी की भी बहुत फूल, गुलाबी के फूल चलते हैं। हाँ तो आप वहाँ पे भी जाइए ना, क्या नाम है, पालितना में भी सिर्फ गुलाब ही चढ़ते भगवान। और हाँ अब हाँ ये पुष्प पूजा में अभी आपने बोलिए तो पुष्प चढ़ते हैं हाँ भगवान में? देखो भगवान को पूजा चढ़ाने के लिए सुगंधित और कम से कम 5 खिली हुई वो वाली वो होनी चाहिए, फूल पुष्प होने चाहिए। दुर्गंध वाले और जैसे पीले फूल जो कनेर के फूल आते हैं वो अपने भगवान को नहीं चलते हैं। मंदार के फूल अपने भगवान को नहीं चलते हैं, चढ़ाते हैं लेकिन अपने यहाँ मना किया गया। अपने यहाँ तो सुगंधित जैसे गुलाब, चंपा, चमेली, मोगरा, कमल हाँ इस टाइप के फूल जो कमल सुगंधित नहीं होता, सुगंधित होता है, कमल सुगंधित। तो ऐसे पुष्प चढ़ाने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है आप नैवेद्य चढ़ाते हैं तो नैवेद्य भी बनते कुछ तक अपने घर का ही नैवेद्य अगर लावे बेटर है। अगर घर में कुछ बना है, सीरा है या चक्की है या कुछ है, वो पहला उत्तम। और अगर वो नहीं मिल रहा है तो दूसरी में ऑप्शन है मिश्री। उसको अपन मैं तो क्या किया हूँ कि ना वो छोटी छोटी झिल्ली में डाल करके मिश्री को पैक कर दिया, तो झिल्ली सही से हम चढ़ा दें तो जो चीटी भी नहीं आती है और वो चावल के साथ मिलता भी नहीं है। और जो पुजारी जिसको ले जाएगा तो वो अपनी मिश्री को अलग से उपयोग कर लेगा, उसको तकलीफ नहीं होगी, तो उसका बेनिफिट हो जाता है। और वो चावल की पोटली में ऐसे भी डाल दो तो मिक्स होता नहीं है। तो सेकंड में मिश्री और थर्ड में फिर आपके चॉकलेट आदि चढ़ाना नहीं। फिर तो फिर आप फिर रेडीमेड लड्डू पेड़ा भी आप ला सकते हो जैसा, वो फिर थर्ड ऑप्शन। लेकिन अपने को ये जो बाजार में मिलती है जो चॉकलेट्स आदि ये वाला नहीं चढ़ा जो अब देखो मैं बता रहा भावा भी इसमें बहुत यही कारण है कि हमको जानकारी कहाँ जानकारी नहीं इसलिए चढ़ा। ये आज अपन जो बैठे हैं ना हम इसलिए तो बैठे हैं कि हम वो भूल ना करें, जैसे कि मैं कई बार बोला भी हूँ लेकिन लोग मानते नहीं है, खास करके श्राद्धी का वर्ग। दिवाली के दूसरे दिन देखना जब अपना लड्डू चढ़ता उस दिन देखना सब अपने अपने घर का जापा लेके आते हैं। कोई बात नहीं, आप दही चढ़ा चढ़ाओ बेटर देन, आपके घर में बना शक्कर पड़ा चढ़ाओ, मीठा वो भी चढ़ाओ। हम लाई चढ़ा रहे हैं भगवान, जबकि लाई सबसे नीचे वाला द्रव्य। हम लाई अपने घर में खाने में उपयोग कितना करते हैं? एक भी नहीं। हम लाई का कहाँ उपयोग करते हैं बताओ, कहाँ पे करते हैं बताओ जरा, कहाँ कर रहे हैं? मृत्यु में। हाँ हम फेंकने का वहां पे वो उसमें हुए, उसके सिवा बोलो हम संसार में कभी लाई का उपयोग नहीं करते, लेकिन अब यहाँ पे भी लाई चढ़ा दे रहे हैं जबकि वो वैलिड नहीं। भगवान के सामने सिर्फ नैवेद्य, नमकीन वाला नमक मिला हुआ आहार भी भगवान को अनवैलिड, उत्कृष्ट जो भी हाँ जो उत्कृष्ट हो, मिठाई चढ़ाना हर चीज, हाँ जो रस युक्त हो, जैसे रस वाला हो। और सेकंड में जब फल की बात आई तो फल में भी ना रस वाला फल अपने को चढ़ाना चाहिए। सड़ा गला चेक कर लेना, सड़ा गला कटा पीटा वाला फल ना हो, इसका अपने को उपयोग करें। और अगर आपके पास फल की व्यवस्था रोज की नहीं हो रही है तो उसका दूसरा ऑप्शन है जो छिलके वाला बादाम आता है, उसको आप अपने पोटली में परमानेंट रख दो, तो आप उसकी जगह पे वो ले सकते हैं। मेवा में क्या चढ़ पड़ेगा? मेवा में आप सभी मेवा चढ़ाओ, अंजीर आदि नहीं चढ़ाओ, हाँ किशमिश भी चढ़ाओ, अंगूर चढ़ाते हैं ना भगवान, यानी कि वैसा आप चढ़ाइए। मौसमी फल आप कलिंदर भी आप ला के चढ़ा सकते हो, आम चढ़ाओ रोज से, मतलब अभी आ रहा है आम आ रहा है, खरबूजा आ रहा है, जैसे कि बहुबीज नहीं चलता। हाँ सीताफल नहीं चढ़ाइए, हाँ बीज रहता है, पपीता बीज रहता है। नहीं देखो सीताफल की हाथ बता रहा हूँ, सीताफल को तुच्छ देखो। आहार 3 प्रकार के होते हैं, अब बताता हूँ। आहार 3 प्रकार के अपन करते हैं, अपन करते हैं ना। एक आहार होता है कम खाना और ज्यादा फेंकना। कौन कौन सा फल बताओ? सीताफल और हाँ मुनगा तो सब्जी हो गई, गन्ना खाते कितना हो और फेंकते कितना है। दूसरा आहार होता है ज्यादा खाते हैं और कम फेंकते हैं,
सिर्फ फेंकते हैं, आम खाते हैं, आम नहीं नहीं नहीं, आम पपीता तो फेंकाता ही है। ज्यादा खाना कम फेंकना। अरे भाई खजूर 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 जैसे कितनी है खजूर आप पूरा खा रहे, लेकिन छोटी सी उसको फेंकते हैं। ठीक है, बीज फेंकते हैं। हाँ बीज फेंकते हैं, बाकी तो बीज कितना होता है, इतना होता है, मैंने ज्यादा खाया और कम फेंका। एक होता है कि पूरा पूरा खा लिया, काजू है, लड्डू है, पेड़ा है, तो ये आहार की कैटेगरी से। इसमें भी जैसे मेवा 4 महीने चलते हैं ना, बाकी जैसे अब छूट जाते हैं तो हाँ वो वक्त हो जाता है, इसलिए ना अभी अपन वो मेवा वेवा ना जावे, बस वो तो मेवा में बात की भी बात अपनी जो आगे का चैप्टर रहेगा। अभी तो ना यही समझो कि ना अपने को उत्कृष्ट से उत्कृष्ट फल ला कर देना, और अभी ऑप्शन नहीं है ना तो बेटर देना है बादाम, सबसे बढ़िया। हाँ, वो कभी नहीं। आपके परमानेंट अगर 1 महीना भी पड़ा हुआ है तो भी आपका खराब होने वाला नहीं है, मिश्री भी 1 महीना पड़ी हुई है तो भी खराब होने वाले नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके साथ साथ में अपने पोटली में कुछ पैसे भी, चिल्लर पैसे भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर अपन पहुंचे और आरती हो रही है तो अपन कहाँ पैसा, रोज का पैसा लेके नहीं आ सकते, तो भैया सीधा तुरंत निकाले और तुरंत वहाँ पे होगा। तो ये अपनी आरती में पैसा क्यों डालते, जैसे कि दूसरी जगह में आरती में पैसा नहीं डालते, नहीं डलता। आरती होने के बाद पैसा डालते अपने यहाँ बताया जाता है कि देखो हमारा जो जैन दर्शन, जैन समाज जो है ना, और खास करके हमारे मुनि भगवंत ना, वो बहुत अच्छी व्यवस्था करके ना किसी ना सिर्फ सहयोग की भावना के हिसाब से रखी गई है। तो भगवान की हम आरती करें तो कुछ ना कुछ द्रव्य भेंट करना चाहिए सामने। तो अब अलग अलग संघों में अलग व्यवस्था होती है, कई संघों में पुजारी को का ही रहता है, नियम ये नहीं है कि पुजारी का ही रहता है, ऐसा नहीं है। कई संघों में पुजारी को आरती का पूरा पैसा रहता है, और कई संघों में वो पूरा संघ पूरा पैसा भंडारा में जाता है। तो वो तो जहाँ की संघ की जैसी व्यवस्था है, क्योंकि मैं पिछले 25 सालों से 25 संघों में घुमा हूँ, तो सब जगह अलग अलग व्यवस्था है। अब जैसे बोली भी अपन बोलते हैं तो अपने जैसी बोली हर जगह नहीं होती, अपने जैसे बोली हर जगह नहीं होती। जैसे पालना जी की बोली है, सपनों जी की बोली है, मैं जितने जगह सब अलग अलग जगह अलग अलग उनका सिस्टम चलता है। हाँ जैसे कि चंद्रपुर में गया था, तो चंद्रपुर में क्या नियम है, जैसे कि आपका इस साल भावना है कि मुझे पालना जी लेना है, तो वो व्यक्ति जो व्यक्ति 2500 रुपया 2500 रुपया महावीर जयंती के पहले या महावीर जयंती तक अगर वो जमा करा, पेड़ी में जिसका जमा हो जाएगा, बुकिंग हो जाएगी, मतलब पालना जी उसके हो जाएंगे, उसकी फिर बोली नहीं होगी। लास्ट डेट उसकी रहती है महावीर जयंती, यानी कि हाँ नकरा फिक्स 2500 रुपये, 2500 रुपया दीजिए और पालना जी ले जाओ। तो हमको जब बताया, हम गए, बढ़िया, हम तो बोले अरे बड़ा सस्ता भी, ये तो बड़े अच्छा है। बोले अभी आपको मालूम पड़ेगा सस्ता कितना पड़ता है। अब वो हमारी पूरी वो हुई, वाचना हुई, बोले सब जुलूस में सब बोले लाभार्थी के यहाँ चलो, तो हमारा ब्यासना रहता है, हम लोग जाते हैं, तो मतलब भाई आप लोग तो जाओ, हमारा तो ये टाइम हो रहा है ब्यासना का, हम तो अरे ब्यासना सब वहीं पर है, चलो आप वहाँ जाकर देखो, तो वो पूरा जीवन को बोले सर तो वो है जीवन की व्यवस्था पूरी वो रखेगा। अरे तो 2500 रुपया नाम का वो, बाकी पूरे संघ का जीवन वो व्यवस्था रखेगा। उस दिन का हाँ उस दिन का जीवन का पूरी व्यवस्था उसके दोनों टाइम का। तो उसको मालूम है, तो क्या होगा कि ना वो पूरी तैयारी करके रखेगा। उसको तो 6 महीना पहले ही मालूम पड़ गया ना कि मेरे घर पालना जी आने वाले हैं, तो पूरा ताम झाम पूरा करेगा, डेकोरेशन, और जिसको संगीत पार्टी बुलाना हो संगीत पार्टी बुलाएगा, माइक बना, उसके संग पहुंचने के पहले वाली व्यवस्था उसके पूरी हुई भी, बस वो वाचना हुई और अपना सबके सब चलो चले, और कोई नहीं छूटता क्योंकि जिमना वहीं पर, ऐसा कोई बंदा भी नहीं भाग जावे। वही देखा अपने जीवन यहाँ रखते हैं, अब ये किसी के घर लिए तो अब जिसको जाना जाना अपन जिमे होता था ना, अपने यहाँ गिनती के लोग रखते हैं, और वहाँ पूरा जमा जम पूरे के पूरे भाई चलते हैं, क्यों जाके जिमना है सीधा, और पहुंचेंगे तभी खाना चालू होगा। तो ऐसी भी व्यवस्था है। ऐसा भी तो होता होगा कि 2-3 लोग तैयार हो जाते हैं। हाँ तो उसका ड्रा। और मैं अभी मॉडल टाउन गया था सूरत, 2005 में गया था, तो वहाँ पे भी ना महावीर जयंती का जीवन होता है, तो उसका ना लाभार्थी बनते हैं। अब वो बाड़मेर वाले लोगों ने, वो लोग पैसा फेंकने में बड़े माहिर हैं, तो अब एक साथ 5 प्रतिद्वंदी आगे एक साथ बोले हमारा जीवन रहेगा, हमारे नाम चलाएगा, हमारे नाम चलाएगा। अब वो लोगों ने थोड़ा सा भाई मैं पहले आने बोले, मैं बोला ना, बोले भाई देखो 5 के 5 एक साथ आए, करें क्या? तो एक जन बोले भाई ऐसा करते हैं ड्रा निकालते हैं, तो बोले ड्रा निकालेंगे कौन? भाई अपना कोई आदमी रहेगा तो साला वो पार्सलिटी कर देगा,
तो बोले ऐसा करो, अपने श्रावक भाई आए हुए हैं मनोज जी, उनको कुछ नहीं मालूम है, अपन उनको जाके चीट देते हैं, वो जो चीट निकालेंगे वो उसका। बोले ठीक है भाई। वो सारे के सारे आए वहाँ पे मेरे पास कमरे में, बोले मनोज भाई आप साथ कहाँ हो? बोलो, बोले इसमें एक चीट निकालो। बोला है क्या चीज? बोले आप निकालो नहीं। बोले एक चीट निकाले बेटू, वो जैसे निकाले, वो जिसका निकाला वो मेरे गले लग गया। हाँ आपने तो बोले मेरा उद्धार कर दिया। क्या हुआ? बोले मैं लाभार्थी बन गया, मैं लाभार्थी बन गया। तो इस ढंग का होता है सब संग में लगा। अब जैसे शिवनी जाओगे तो वहां पर ना अपने माइक चालू करते हैं ना, वो माइक बाहर नहीं रहेगा, जो भी बोली वो माइक का मुंह पीछे रहेगा, मतलब सिर्फ मंदिर वाले लोग सुन सकते हैं, बाहर वालों को नहीं सुनाते बोली। बोले हम लोग नहीं सुनाते, अपने घर की बात अपने घर में। अजीमगंज गया था, वहां पालना जी के एक दिन, वाचना के एक दिन पहले ही पालना जी की भक्ति हो जाती। पूरे पालना जी, बोले हम सिर्फ पालना जी की ही भक्ति करते हैं, परमात्मा कल बैठाएंगे, लेकिन पालना जी की भक्ति एक दिन पहले। हर जगह पे जितनी जगह जाता सब जगह सिस्टम अलग अलग। पालना जी लिए भक्ति दिन पहले मतलब सिर्फ भगवान के पालना की भक्ति, बिना भगवान को बैठा। जिस पालने में हाँ। भगवान को बैठाना उनकी भक्ति, उनकी उनकी भक्ति, उस पालने की भक्ति। वो पालना भी कितना वो है। कल बोलिए तो हाँ बोलिए, वो एक दिन पहले, वो पहले हो। इसके लिए जो भोजन के लाभार्थी बनते हैं उसका महत्व क्या है? जैसे कि हमारा साहब बीच में बता रहे थे कि हर एक परिवार को मतलब साल में एक बार स्वामी मत्स्य कराना, उसका महत्व क्या है? मतलब देखो, पूरे संघ का मुंह मीठा करने का लाभ मिलता है, साधार्मिक भक्ति का लाभ मिलता है। और भी कुछ लोग ऐसे हैं। नहीं, साधार्मिक भक्ति का लाभ मिलता है। और अपने यहाँ साधार्मिक भक्ति को बहुत महत्व दिया है। अपने पर्यूषण के अंदर, शायद आप लोग व्याख्यान के अंदर कंटिन्यू नहीं आते, पर्यूषण को मनाने के लिए 5 प्रकार के कर्तव्य बताए गए। मतलब आप बोलोगे पर्यूषण कैसे मनाएं, तो 5 प्रकार के कर्तव्य का जो पालन करता है वही उसको समझ जाना वो पर्यूषण मना लिया। पर्यूषण के स्टार्टिंग में ही हम बताते हैं कि देखिए पर्यूषण मनाने के लिए आपको 5 प्रकार के कर्तव्य का पालन करना है। कौन कौन से 5 प्रकार के कर्तव्य होते हैं? तो बोले हमारी पालन, पहला होता है हमारी पालन का मतलब अहिंसा का पालन, यानी कि अहिंसा ना करेंगे ना करवाएंगे। अगर कोई, तो अपन करते नहीं, अपन तो हरी भी नहीं खाते, लेकिन कोशिश करें कि अपन औरों को भी प्रेरणा देवे, अजैनियों को भी, भैया ये 8 दिन आप ना खाओ तो बेटर दें, चाहे वो आप उसको कुछ लोभ देकर के भी उसका बंद करवाओ। तो पहला होता है हमारी पालन। दूसरा होता है परमात्मा भक्ति। परमात्मा में 8 दिन परमात्मा की भक्ति तो होनी ही चाहिए। और भक्ति के भी अलग अलग प्रकार बताए हैं, उनकी पूजा द्वारा, उनको चट्टबंधन द्वारा, और जो हम गा करके बजा करके जो उनके गुण के द्वारा, उनको गुण का अनुवादन करके, इस प्रकार से परमात्मा की भक्ति होनी चाहिए। कितने कर्तव्य हो गए? 2। दूसरा होगा 3। तीसरा है साधार्मिक भक्ति। साधार्मिक भक्ति का मतलब होता है कि, तो साधार्मिक भक्ति के अलग अलग कैटेगरी बनाए, 1st, 2nd, 3rd, मतलब उत्तम, साधारण, मध्यम, ऐसे बनाए। तो उसमें जैसे हम संघ पूजा करते हैं ना, तिलक लगा करके, तो वो भी एक प्रकार की संघ साधार्मिक भक्ति, संघ की पूजा साधार्मिक। एक होता है थोड़े से उत्कृष्ट में, जैसे कि कोई साधार्मिक है, जैसे तेरी भावना मेरे को आए भाई आप मेरे घर में आज भोजन के लिए पधारो, तो ये एक मध्यम दर्जे की। और उत्कृष्ट किस्म की जो होता है ना, स्वामी वत्सल्य, अगर आपका सामर्थ्य है तो आप लोग प्रतिक्रमण में नहीं आते। प्रतिक्रमण में जब हम लोग एक गाना गाते हैं, एक गीत आता है, कर लो रे थे भविजन प्राणी शिव सुख वर लो रे, तो उसके अंदर बाकायदा वो स्वामी वत्सल का उल्लेख है कि स्वामी वत्सल कराना चाहिए। की परंपरा कब से चली है? ये देखो आचार्य भगवंतों ने बीच बीच में अपने कल्याण के लिए जोड़ा, और ये भगवान का, ये तो भगवान के, ये पर्यूषण पर्व शाश्वत पर्व, पर्यूषण पर्व शाश्वत, जितनी 24 आएगी उसमें पूरा चलेगा, कभी खत्म नहीं होगा। बालासुरा तो 8 दिन पूरा जैन बंद रखते हैं बालासुरा। राजस्थान में बहुत जगह, हाँ राजस्थान में राजस्थान में बहुत उनका टाइम जगह अपना खत्म होता है और उनका चालू होता हाँ, तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका मत वहां से चालू होता है कि भाई हम वहां से मनाएंगे। वो लोगों भी, उनका भी बहुत महत्व भी है जबरदस्त। 10 लक्षण, मतलब धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर एक एक लक्षण का एक एक दिन उन लोग ने मुकर्रर करना। जैसे उत्तम क्षमा, उत्तम दया, उत्तम तप, तो उस दिन पूरा तप होगा। उत्तम क्षमा, उस दिन क्षमा याचना होगी। उनके में प्रतिक्रमण नहीं होता, अपने में प्रतिक्रमण होता है। नहीं होता, हाँ? नहीं होता। हाँ, उनमें प्रतिक्रमण नहीं।
उनमें प्रतिक्रमण सिर्फ साधु ही करते हैं, श्रावक लोग नहीं करते। इनका दिगंबरों का डेली रूटीन में भी नहीं करते। दो ये साधारण भक्ति होगी। चौथा आया है चैत्र परिपाटी। चैत्र परिपाटी का मतलब होता है कि जितने आपके नगर में जितने भी जिन मंदिर हैं और जिन प्रतिमा है उसका पूरा ज्यादा से ज्यादा दर्शन करना, उसको दर्शन करना रोज के उसको चैत्र परिपाटी बोलते हैं। तो अपन लोग आप लोग को याद होगा सर, प्रदूषण का ये चमचरी का व्याख्यान होने के बाद, खत्म होने के बाद में सारे के सारे आकर के पूरे एक साथ चैत्य बंधन करते हैं। उसके बाद में दिगंबर मंदिर भी जाते हैं, तो उसको बोलते हैं चैत्य परिपाटी, उसका नाम ही चैत्य परिपाटी। और अगर इसके अलावा और भी मंदिर होते हैं जैन मंदिर, तो सब मंदिर जाएंगे। हम लोग जाते हैं कहाँ जाए तो वहाँ पे कहीं 4-4 मंदिर, 5-5 मंदिर, तो 2-2 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो मतलब हर फंक्शन के पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक daily? नहीं, रोज के नहीं जाना वो उसका। हाँ, बाकी श्रावक जो है ना वो रोज के, चाहे वो अपने गाड़ी से घोड़ा से रोज के प्रतिमा दर्शन करेगा। जैसे कि सूरत में जाओ कभी प्रदूषण काल में, मैं तो सूरत में रहा, क्या भीड़ सिर्फ आंगी देखने के लिए, क्या आंगी सजाते हैं कि आप देख के दंग रह जाओ। और ऐसा लगता है कि ना जो मेला बना हुआ है पूरे मंदिर का, आप गाड़ी नहीं ले जा सकते। जैसे कि मंदिर यहाँ पर है तो डागा चौक तक तो इतनी भीड़ है कि आप डागा चौक के पास आपको गाड़ी रख के आनी पड़ेगी। ऐसी गोपीपुरा में और एक मंदिर इतने सारे पूछो मत, अपने 8-9 पास दुकान के वहीं पर है। इतने, और सिर्फ आंगी देखने के लिए। और भक्ति, हर मंदिर में भक्ति चलती रहेगी वहाँ पे, और लोग बैठते रहेंगे, उठते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे। और रात